इश्क जब सिर चढ़कर बोलता है तो लवर्स को अपने पार्टनर के सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आता। लोग एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। फिल्मी और किताबी बातें सिर्फ सिनेमा और किताबों तक सिमट कर नहीं रह जाती। कस्में, वादे, प्यार, वफा की बातें होती हैं तो लोग रोमियो जूलियट या लैला मजनू की मिसाल देने लग जाते हैं। कई बार आपने लोगों को किसी की ब्रेकअप या किसी के पार्टनर की डेथ के बाद ये कहते सुना होगा कि यही जिंदगी का कड़वा सच है कि जहां विसाल की बातें होती हैं वहां विरह की आग में भी लोगों को झुलसना पड़ता है। लेकिन एक कपल जिसने प्यार में जीने मरने की कसम खाई और उसे निभाया भी, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाया और 93 साल की उम्र में कपल ने एक साथ प्राण त्याग दिए। ये कहानी है नीदरलैंड के कैथोलिक और पूर्व प्रधानमंत्री की। ड्रीस वैन एक्त और उनकी पत्नी यूजिनी ने डुओ यूथनेसिया का सहारा लिया और एक दूसरे का हाथ थामे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यूथनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु। इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग कानून और नियम हैं। साल 2010 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुजारिश, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया। फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आई। फिल्म गुजारिश में ऋतिक एक जादूगर बने हैं। इस फिल्म में जादूगर का किरदार इच्छा मृत्यु के लिए अदालत में याचिका डालता है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप यूथनेसिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। इस पर आधारित कई और फिल्में भी बनी। 70 साल तक रहे साथ। बहरहाल द राइट्स फोरम द्वारा दोनों की इच्छा मृत्यु की पुष्टि की गई। डच मीडिया के अनुसार ड्रीस वैन साल 1977 से 1982 के बीच प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे थे। वे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील पार्टी के पहले लीडर रहे। वे हमेशा अपनी पत्नी को माय गर्ल कहते थे। दोनों ने करीब 70 साल तक एक दूसरे का साथ निभाया और अंतिम सांस भी एक दूसरे के साथ ही ली। प्रो फिलिस्तीनी ग्रुप द राइट्स फोरम, जिसे वैन ने ही स्थापित किया था, उसने जानकारी दी कि दोनों की मृत्यु एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुई। डायरेक्टर जॉन मान ने ब्रॉडकास्टर NOS को बताया कि दोनों ही बहुत ज्यादा बीमार थे लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। वैन को साल 2019 में ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिससे वे पूरी तरह कभी रिकवर नहीं कर पाए थे। नीदरलैंड में हजारों लोगों को इच्छा मृत्यु की अनुमति एक्सपर्टी सेंट्रम यूथनेसी दे चुका है। नीदरलैंड की बात करें तो वहां साल 2002 से इच्छा मृत्यु लीगल है और इसके लिए 6 कंडीशंस हैं। ऐसा उस केस में पॉसिबल है जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाए या पेशेंट की हालत में कोई सुधार ना हो। भारत की बात करें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को साल 2018 में मंजूरी दी थी। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी, जिसके तहत ही किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।